हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अल्फ़ा टैक्सोनॉमी की डिफरेंट फेजेस यानी अवस्थाओं के बारे में। तो अल्फ़ा टैक्सोनॉमी की जो डिफरेंट अवस्थाएं हैं या फेजेस हैं, उनको हमने 3 भागों में बांट रखा है। पहली है पायनियर फेज़ या फेज़ ऑफ एक्सप्लोरेशन, दूसरी है फेज़ ऑफ कंसोलिडेशन और लास्ट फेज़ यानी तीसरी फेज़ है वह है डिस्क्रिप्टिव फेज़ यानी अनुसंधान की अवस्था, एकीकरण की अवस्था और वर्णनात्मक अवस्था। अब हम लेते हैं सबसे पहले अनुसंधान की अवस्था को। अनुसंधान की अवस्था यानी ये शोध की प्रथम अवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से पादपों का संग्रहण किया जाता है और उनको पहचाना जाता है, फिर उनको प्रिजर्व किया जाता है और उनके वर्गीकरण का कार्य किया जाता है। जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं और रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनका मुख्य कारण उस समय यही समझा जाता था कि जो उनको अलग अलग क्षेत्र दे दिए जाते थे, उन अलॉटेड एरियाज़ के अंदर उनको फील्ड में बार बार जाकर वहाँ पाई जाने वाली 100% यानी 100% प्लांट्स को इकट्ठा करना होता था एक एक उनमें से, और उनको प्रिजर्व करके हर्बेरियम शीट तैयार करना होता था, जिसके आधार पे उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम पहचान सकें और उनको अपने अध्ययन में शामिल कर सकें। और उस वक्त के जो पादप विज्ञानी थे यानी टैक्सोनॉमिस्ट थे, वो लोग इनके बारे में जितनी सूचनाएं मिलती थी उनका उस वक्त के जर्नल्स में पब्लिश किया करते थे, पब्लिकेशन किया करते थे। दूसरी फेज़ है फेज़ ऑफ कंसोलिडेशन। फेज़ ऑफ कंसोलिडेशन में हम लोग प्लांट इकट्ठे करके हर्बेरियम बनाने के बाद में उन पौधों की पहचान होने के बाद में वर्गीकरण का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, यानी फर्स्ट फेज़ के बाद में ये इंटरमीडिएट फेज़ भी कही जा सकती हैं। इसके अंतर्गत जब फील्ड से जो हमने प्लांट्स इकट्ठे किए हैं, पहचाना है और इनकी हर्बेरियम शीट्स बनाई हैं, अब उस क्षेत्र में जो दूसरे पौधे और मिले हैं उन सबको एनालाइज करना, डिफरेंट प्लांट डाइवर्सिटीज़ यानी उनमें जो विविधताएं मिल रही हैं और उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रमुख तथ्य हैं उन सबको शामिल करना और उनको एकत्रित करके तथ्यों के रूप में शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन करवाना, ये सभी काम इंटरमीडिएट फेज में किए गए। और उस वक्त में उन एक पर्टिकुलर जगह की वनस्पति यानी फ्लोरा को मोनोग्राफ के प्रकाशन द्वारा समझाया गया। इसके अतिरिक्त पौधों का नामकरण भी किया गया, उन पर बहस भी हुई, उनके सिनोनिम्स भी निकाले गए, यानी ये सब काम फेज़ ऑफ कंसोलिडेशन या एकीकरण की अवस्था में किए गए। इन सभी परिश्रम के कारण यानी उस वक्त में कंसोलिडेशन के टाइम पर जो मेहनत की गई, उन्हीं के आधार पर जो है डिफरेंट जो नए प्लांट्स हमें मिलते गए और जो पुराने प्लांट्स थे उनमें भी डिफरेंट जो कैटेगरीज़ हैं उनमें परिवर्तन होते रहे और इन सभी को संशोधित करके और फिर से नए टैक्सास में बांटा गया और यही कहलाता है एकीकरण अवस्था या फेज़ ऑफ कंसोलिडेशन। तीसरी अवस्था है डिस्क्रिप्टिव फेज़ या वर्णनात्मक अवस्था। वर्णनात्मक अवस्था अल्फ़ा टैक्सोनॉमी की अंतिम अवस्था है और एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में पौधों का अध्ययन उनके आकारिकीय लक्षणों के आधार पर ही करते थे, लेकिन उसके साथ ही पौधे के विभिन्न भागों का वर्णन भी विस्तृत रूप से सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में किया जाता था। इसीलिए इस अवस्था को डिस्क्रिप्टिव फेज़ कहते हैं। अब अल्फ़ा टैक्सोनॉमी के विभिन्न पद क्या हैं, इसको